चौबे अकेडमी। मैं सचिन कुमार। कल मैं आप लोगों को बताया था ट्रिगो के कुछ बेसिक फार्मूला, और बेसिक फार्मूला में जो है पाइथागोरस पर मैं भी कुछ बताए हुए थे, और उसके बाद जो है हेक्सागोन में हम आपको बताए हुए थे यहाँ तक कि हेक्सागोन होता क्या है। तो वहाँ पर बोले हुए थे अ शेप ऑफ 6 साइड कॉल्ड हेक्सागोन। उसके बाद जो है मैं कुछ फार्मूला जो था, बेसिक फार्मूला जो था, उसके बारे में हम बताए हुए थे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यानी ये टेन थीटा जो है इससे हमको क्लॉकवाइज में चलना है। इसको क्या चलना है, तो क्लॉकवाइज में चलना है। जैसे टेन थीटा निकालना है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा निकालना है तो कॉस थीटा बाई कॉट थीटा, ऐसे करके मैंने निकाला था। और उसके बाद मैंने प्रूफ भी किया था। तो इसके बाद जो है हमको क्या करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज जो है अब हमको चलना है। तो क्लॉकवाइज वाला तो हम कर लिए थे, उसके बाद हमको क्या करना था, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि ये कल पढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद आपको हम बता दें कि कल एक फार्मूला आपको हम बताए हुए थे जो बेसिक था और पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड था। उसमें हम लिखवाए क्या थे, आपको लिखवाए थे वहाँ पर h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यानी h इक्वल टू जब स्क्वायर राइट साइड में जाता है तो रूट आ जाता है और हो जाता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद मैंने लिखवाया था b का स्क्वायर लिखवाया था। उसमें मैंने क्या किया था कि ऐसे रूट कर दिए हुए थे, ठीक है ना। और उसमें लिख दिए थे h स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर, जो कि जब स्क्वायर इधर रहेगा तो इधर रूट नहीं आएगा। हालांकि बाद में मैं बता दिया था उसी से मैं, ठीक है ना, कि b इक्वल टू क्या होता है, रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं होगा, जब स्क्वायर हटेगा तब रूट होगा। तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसको हेक्सागोन में हमको पढ़ाना क्या है, तो एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में हमको क्या बनाना था, जैसे यहाँ से हमको फिर स्टार्टेड करना था, तो यहाँ से स्टार्टेड करेंगे तो यहाँ निकालेंगे क्या, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सीधे हम क्या बोले हैं, एंटी क्लॉकवाइज। पहले जो है क्लॉकवाइज ऐसे चले थे, ठीक है ना। अब हमको क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो एंटी क्लॉकवाइज में टेन थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा। अब आप कहिएगा कि कैसे हो सकता है टेन थीटा बाई जो है टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा। तो इसको जो है प्रूफ हम करेंगे। तो वहां पर हम बताए हुए थे पी बी पी एच एच पी के आधार पर क्या बताए हुए थे, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर बोल पर हम साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान निकाले हुए थे, ठीक है ना। तो इसी मान को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। टेन थीटा हम देखेंगे यहाँ पर टेन थीटा क्या है, पी बाई बी है, तो लिखेंगे पी बाई बी। उसके बाद मेरा है सेक थीटा एच बाई बी है, तो लिखेंगे क्या, इक्वल टू एच बाई बी बटे यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, कॉसेक थीटा का मान है एच बाई पी। जब ये इधर जाके मल्टीप्लाई, जब ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, तो क्या हो जाएगा, एच बाई बी इंटू पी बाई एच। एच से एच मेरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, पी बाई बी। तो ये मेरा क्या है, टेन थीटा पी बाई बी है, और ये मेरा क्या आया रिजल्ट, पी बाई बी, यानी दोनों सेम आया। तो हम कह सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाई कोसेक थीटा, ठीक है ना। अब इसी फार्मूला के आधार पर जो है हम आगे तक जो है बनाएंगे। चलिए आगे हम बना रहे हैं, ठीक है ना, इसको देखते जाइए। उसके बाद जो है टेन थीटा तो हो गया, आप सेक थीटा निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर
सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बाई कॉट थीटा। उसी तरह हम क्या निकालेंगे, अब कॉसेक थीटा का निकालेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या, फिर अल्टरनेट करते करते निकालेंगे, तो जैसे कॉट थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर हम कॉट थीटा का निकालेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम निकालेंगे, जैसे टेन थीटा निकाले, सेक थीटा निकाले, कॉसेक थीटा निकाल लिया और कॉट थीटा भी निकाल लिए। अब बचा क्या, कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये आप लोग बनाइएगा, कौन बनाएगा, तो आप लोग बनाइएगा। यहाँ पे आप लोग यहाँ बना दीजिएगा कॉस थीटा का मान और आपको साइन थीटा, ठीक है ना। ये आप लोगों को निकालना है, ठीक है ना। ये दो ठो आप लोग के लिए है, आप लोग बनाइएगा और इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। और कल ही मैं सेक थीटा जो क्लॉकवाइज में हम लोग चले हुए थे, तो सेक थीटा एक आपको बनाने के लिए दिए थे, तो शायद आप बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। अगर बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो इसको आप बना लीजिए, ठीक है ना। तो सेक थीटा इक्वल टू यहाँ पर जो दिए थे कल का, तो वहाँ हो जाएगा आपको क्या, टेन थीटा बाई साइन थीटा। इसको प्रूफ करने के लिए अगर कहा जाए तो वही बात है, सेक थीटा में क्या होता है, एच बाई बी, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा पी बाई बी इंटू हमारा साइन थीटा क्या है, साइन थीटा पी बाई एच बाई पी, ए कैंसिल हो गया पी पी, और एच बाई बी इक्वल टू एच बाई बी, मेरा क्या हुआ, सेम आ गया। तो इससे हमको ये पता चल गया सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा बाई साइन थीटा। एक क्लॉक वाइज वाला में कल वाला जो क्वेश्चन आपको दिए थे बनाने के लिए, वो आपको बना दिए, ठीक है ना। और ये आपको बना दिए, और ये आगे जो है आप लोग खुद अब इसको बनाइए लो, दो ठो बनाइएगा लो, ठीक है ना। और कमेंट जरूर कीजिएगा लो और बताइएगा लो। सबसे पहले आपको हम बता दें कि कल ही बोले हुए थे आपको कि ये हेक्सागोन जो है ना, इसी से हमारा सभी के सभी फार्मूला जो है निकल सकता है, ठीक है। तो वही काम हम करेंगे, ठीक है ना। सभी के सभी फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालने के पहले हम इसको कुछ देख ले, बना ले। यहाँ देखिए, यहाँ डायगोनल सबसे पहले हम यहाँ खींचेंगे, क्या खींचेंगे, डायगोनल खींचेंगे। यहाँ पे देखते रहिए, एक दूसरे को यहाँ से आमने सामने क्या किए, मिला दिए, ठीक है, ये कर दिए, ठीक है ना। ये तो हम कर दिए। अब देखिए इससे होता है क्या, सबसे पहले ये जहाँ मिल रहा है वहाँ पे क्या किए, 1 लिख दिए, नंबर 1। आप क्या है, नंबर 1 पर्सन है, आप यू आर नंबर 1, आप नंबर 1 पर्सन है। इसी को लेकर के चलिए। और सबसे पहले देखिए यहाँ से कैसे फार्मूला हमारा निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, साइन थीटा इसके ठीक सामने जो आ रहा है यहाँ पे मिल रहा है कॉसेक थीटा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो उसका रिजल्ट मेरा जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो देखिए कैसे होता है, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना। उसी तरह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा। उसके बाद सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। देखिए यहाँ पर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक सामने ए पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको भी हम देख ले प्रूफ करके कि क्या ये जो है आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो साइन थीटा का मान क्या लिखेंगे, पी बाई एच, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। कॉसेक थीटा मेरा क्या है, एच बाई पी, कॉसेक थीटा मेरा क्या है, एच बाई पी इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे, पी से पी कैंसिल हो जाएगा,
एस से एस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा मेरा, ये 1 हो जाएगा। आ गया ना, तो इससे हमको पता चल गया कि ये मेरा फार्मूला जो है वो सही है। ये कर लिए, ये 3 फार्मूला है। उसके बाद हम आपको चलते हैं अल्टरनेट वाला एक चलते हैं ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक अल्टरनेट करके देखते हैं इसका फार्मूला क्या निकलता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जैसे टेन थीटा है और ये मेरा कॉस थीटा है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा साइन थीटा आ जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा साइन थीटा आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर बीच वाला जो फंक्शंस है वही मेरा आ जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब इसको देखिए कैसे प्रूफ किया जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ पे मेरा टेन थीटा पी बाई बी है, लिखेंगे पी बाई बी इंटू कॉस थीटा मेरा क्या है, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा मेरा है बी बाई एच, बी बाई एच इक्वल टू साइन थीटा का मान कितना होता है, पी बाई एच, पी बाई एच। अब देखिए बी से बी कैंसिल हो गया, ये पी और एच बच गया, तो क्या हो गया पी बाई एच इक्वल टू ये कितना है साइन थीटा, पी बाई एच आ गया सेम। तो इससे हम अगर अल्टरनेट करके एक फंक्शन को लिख रहे हैं तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला जो फंक्शन है वो मेरा आ जाएगा। हाँ, तो आप लोगों को बताए हुए थे ना कि जैसे टेन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा बीच वाला फंक्शन आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम आगे चलते हैं, हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज ही चलना है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, बीच वाला फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे कॉस थीटा का, ठीक है। तो कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे वाला चलेंगे, तो क्या है आगे मेरा कॉट थीटा, उसके बाद हमारा क्या है सेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा आ गया। उसके बाद जो है जब मेरा कॉसेक थीटा आ गया तो हम क्या चलेंगे, अब कॉसेक थीटा लेके चलेंगे, कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। तो हमारा कितना निकल गया 1 2 3 4 5, मेरा क्या बच रहा है 6, यानी एक और बच रहा है। तो कॉसेक तक तो निकाल दिए, अब निकालना है सेक का, ये आप लोग निकालिएगा, सेक थीटा इंटू क्या साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है ना। इतना आपको निकाल करके बता दिए और आगे जो है आपको बताना है। आपसे मैं कल ही बोला हुआ था ना कि सब के सब फार्मूला जो है आपको इसी पे बनेगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं इसके आगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है, अगर दिक्कत है तो अपना अभी कर लीजिए, देख लीजिए। आगे आपको हम बताने जा रहे हैं, वो भी जो है बहुत ही ट्रिकली है, बस आप केवल ध्यान दे करके और देखते रहिए, ठीक है ना। अब देखिए आपको हम बता रहे हैं इसके आगे जो फार्मूला बताने अभी जा रहे हैं, देखिए कैसा फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पे हमको तो आपको जो है आगे वाला जो फार्मूला है वो क्या है मेरा, जो बोल रहे थे अभी बताने के लिए, वो है आपको साइन थीटा क्या होता है, साइन ये निकल रहा है तो क्या करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसी तरह टेन का निकालेंगे, क्या होगा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा क्या होगा सेक निकालेंगे,
सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो ये आपको जो है ये बता दिए, ये किस रूप में बताया है, ये आपको बताया है कि क्लॉकवाइज में ऐसे करके बताया है, ठीक आमने सामने, जैसे कि साइन थीटा को होगा तो कॉस 90 माइनस थीटा ऐसे करके बता दिए। अब इसी को जो है हम जो है सीधे जो है आप राइट से लेफ्ट गए, आप लेफ्ट से सीधे राइट आएंगे, ठीक है ना। क्या किए, जैसे कि समझाने के लिए आपको बोल दे कि जैसे कि क्लॉकवाइज गए, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज गए, अब हमको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज आना है, ऐसे आना है, ऐसे आना है, ठीक है ना, सीधे उल्टा आना है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको कॉट लिखेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा। आपको क्या बचा, आप कॉसेक बचा, कॉसेक जो है आप अपने मन से लिखिएगा, ठीक है, कॉसेक को जो है आप अपने मन से लिखिएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है आपको एक और ऐसा फार्मूला हम बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कभी आप इसको भूल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ये जितना भी फार्मूला आपको बताया जा रहा है सब ट्रिकली है और पूरे के पूरे जो किस पे है, ये हेक्सागोन पे है, हेक्सागोन पे ही जो है हमारा पूरी जो है ट्रिक है टिकी हुई है, ठीक है ना। आपको अदरवाइज कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये मेरा हेक्सागोन है, इसमें देखिए क्या बदलाव हो रहा है, इसमें हमको करना क्या है, ठीक है ना। एक जो है यहाँ पे आपको ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहाँ पे है, अल्टरनेट लेना है, जैसे ये ऐसे 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 हो गया, ठीक है। ये क्या करना है, हमको अल्टरनेट लेना है एक छोड़ के, ठीक है, ऐसे ऐसे हम ले लिए। इसमें हमको करना क्या है कि इधर से चलना है क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। फिर यहाँ से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे चलना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से हमको चलना है क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ऐसे ऐसे हम लोग को चलना है। तो जब ऐसे हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में हमारा क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, साइन, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्लॉक में जाएंगे ऐसे 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 ऐसे, तो पहले उसके बाद क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे 1। आपको क्या बताए हुए थे, यू आर नंबर 1, आप जो है नंबर 1 है, ठीक है ना। ये मेरा हो गया। उसके बाद अब ये चलेंगे, ये भी क्या है मेरा क्लॉकवाइज है, तो पहले यहाँ 1 प्लस, क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो हम प्लस में ही लेंगे, और जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उस समय हम इसको माइनस में लेंगे। तो अभी हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसलिए जो भी होगा मेरा प्लस में होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये थर्ड नंबर में आए तो यहाँ से मेरा चलेगा ऐसे क्लॉकवाइज ही, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस, इधर से जाएगा यहाँ तो प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये मेरा हो गया फॉर्मूला, ठीक। अब जो है आपको क्लॉकवाइज बता दिए हुए थे, अब एंटी क्लॉकवाइज हमको बताना है। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या करेंगे, जो इधर था क्लॉकवाइज जैसा चल रहा था अब एंटी क्लॉकवाइज जैसे चलेगा, ये जो है क्लॉकवाइज जैसा चल रहा था अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, ऐसे भी जो है क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा था अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो इसी को हमको समझना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, क्लॉकवाइज में हम बोले हुए थे कि आपको प्लस में आएगा, अब प्लस में ही लिखना है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में ऐसा है कि आपको माइनस में लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे माइनस में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला हम बनाएंगे, तो यहाँ होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम सेकेंड वाला में चलेंगे, यहाँ क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 है। ठीक है, उसके बाद मेरा लास्ट वाला है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1, मेरा रिजल्ट क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये मेरा जो है हेक्सागोन से संबंधित जितने भी फॉर्मूले थे ये मेरा समाप्त हो गया। ठीक है ना, तो आपसे क्या बोले हुए थे कि हेक्सागोन से संबंधित जितने भी है फॉर्मूले आपको सब कुछ बताया जाएगा और सब कुछ जो है इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम आपसे बता दें कि अगर आपको समझ में आया हो तो सबसे पहले जो है आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास भी पहुंचे और स्टूडेंट के पास भी पहुंचे, जिससे जो है ये शॉर्ट फार्मूला वो जाने, कभी मिस्टेक ना हो। थैंक यू वेरी मच।